देहरादून के एक छोटे से हॉस्पिटल में, जहां 2 लड़कियों के साथ एक लड़का खड़ा था। पहली लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उस लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा, राघव, राघव, क्या हम ठीक कर रहे हैं? राघव ने कहा, तुम चिंता मत करो ज्योति, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। और तुम धैर्य को साथ क्यों लाई हो? ज्योति ने चिढ़कर धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करती पता नहीं। मम्मी के कौन से रिश्तेदार की बेटी है, जब से मिली है मेरे गले ही पड़ गई है। जब से आई है तब से मुझसे चिपकी हुई है। राघव ने धैर्य की तरफ देखा। वो एक छोटी सी लड़की थी जो नीले रंग का सलवार सूट पहनकर बैठी थी। उसकी काली आंखें काफी सुंदर थी और वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मानो सारी दुनिया की खूबसूरती उसमें समाई हुई थी। राघव ने मन में कहा, यह अभी इतनी सुंदर है तो बड़ी होकर तो ये कयामत लगेगी। ज्योति ने उसका वह एक्सप्रेशन देख लिया और चिढ़कर धैर्य की तरफ देखकर मन में कहा, यह बेशरम लड़की जानबूझकर ये सब कर रही है। तभी वहां एक नर्स आई और वो ज्योति को अपने साथ ले जाने लगी। ज्योति ने जाने से पहले राघव को घूरकर देखते हुए कहा, खबरदार जो तुम उस गांव की लड़की के पास गए तो। राघव ने कहा, तुम चिंता मत करो बेबी, मैं यही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। वह नर्स ज्योति को रूम में ले गई। लगभग 1 घंटे बाद नर्स ने राघव को अंदर बुलाया। ज्योति सिर झुकाए बैठी हुई थी। लेडी डॉक्टर ने राघव से कहा, सॉरी सर, पर मैम ये प्रोसेस नहीं कर सकती। यह सुनकर राघव चौंक गया था। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, क्योंकि मैम पहले से ही प्रेग्नेंट है। दोनों यह बात सुनकर परेशान हो गए थे। फिर राघव और ज्योति बाहर आ गए। राघव ने ज्योति पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने पिल्स क्यों नहीं ली थी? ज्योति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो राघव ने फिर कहा, अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? ज्योति वहीं बेंच पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी धैर्य उसके पास आई और कहा, दीदी, हम घर कब जाएंगे? जैसे ही ज्योति ने सिर उठाकर धैर्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने धैर्य से बड़े ही प्यार से कहा, हम थोड़ी ही देर में जाएंगे, तुम यहाँ बैठो। फिर वो राघव का हाथ पकड़कर दूर खड़ी होकर उससे कुछ बात करने लगी। ज्योति ने कहा, क्या हुआ अगर मैं ये नहीं कर सकती? तुम उसे देख रहे हो, वह हमारे लिए ये काम करेगी। राघव ने उस ओर देखा। जहां ज्योति कह रही थी वहां धैर्य बैठी हुई थी। राघव ने हैरानी से ज्योति को देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह तुम्हारी बहन है ना? ज्योति ने चिढ़ते हुए कहा, किसने कहा? वह मेरी कुछ नहीं लगती है। वह सिर्फ हमारे पुराने गांव की पड़ोस में रहने वाली लड़की है जिसे घूमने के लिए यहाँ भेजा गया है। देखो, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम पैसे ले चुके हैं। राघव को धैर्य पर दया आ रही थी। उसने ज्योति से कहा, ज्योति, वह सिर्फ 17 साल की है। ज्योति ने गुस्से से राघव को देखते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं वह सारे पैसे वापस कर दूं? तुम मुझे बताओ, क्या वह सारे पैसे अभी भी हमारे पास हैं? हमने उसमें से आधे खर्च कर दिए हैं। अब यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। राघव ने हार मानकर उसकी बात मान ली। फिर वो लोग धैर्य के पास गए। ज्योति ने बड़े ही प्यार से धैर्य से कहा, सुनो, जब हम हॉस्पिटल आए हैं तो तुम्हारा भी चेकअप करा लेते हैं। क्या पता तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। वैसे भी तुम कितना काम करती हो। धैर्य जब से ज्योति के घर आई थी, ज्योति उससे घर का सारा काम कराती थी। धैर्य ने ज्योति को मना करने की बहुत कोशिश की, पर ज्योति
जबरदस्ती उसे उस रूम में ले गई। राघव ने पहले ही अंदर जाकर डॉक्टर और स्टाफ को पैसे दे दिए थे जिससे वह उनका काम करते। धैर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी मशीनों में उसे क्यों लटाया गया था। उसने डॉक्टर से भी पूछा पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बड़े हॉस्पिटल में ऐसे ही इलाज होता है। धैर्या एक छोटे से गांव की थी, इसीलिए उसे शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और वह मान गई। लगभग 2-3 घंटों के प्रोसेस के बाद काम हो गया। डॉक्टर ने ज्योति और राघव को धैर्या का खास ख्याल रखने को कहा। फिर वह लोग घर चले गए। ज्योति की माँ शोभा ने जैसे ही तीनों को अंदर आते देखा, वह पहले तो खुश हुई, फिर उन्होंने जैसे ही धैर्या को देखा, उनके चेहरे की सारी खुशी उड़ गई और उन्होंने गुस्से में कहा, तुझे बोला था ना घर में कितना काम है, पर नहीं, तुझे तो बाहर घूमना है। अब जल्दी जा और सारा काम कर। धैर्या सिर झुकाकर अंदर जाने लगी तो ज्योति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ क्या कर रहे हो, उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है, अब आप उससे कुछ काम मत करवाओ। शोभा ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा क्योंकि सबसे ज्यादा नापसंद धैर्या को उनकी बेटी ही करती थी। उसे धैर्या की खूबसूरती बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस घूरकर धैर्या को देखा और अंदर चली गई। ज्योति ने धैर्या को उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कह दिया था और फिर राघव और ज्योति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। 2 हफ्ते बाद वो लोग फिर उसी हॉस्पिटल में गए। अंदर डॉक्टर धैर्या को चेक कर रही थी। राघव ने ज्योति को देखते हुए कहा, उसे कुछ पता तो नहीं चलेगा। ज्योति हंसते हुए कहने लगी, उसे क्या पता चलेगा, वह तो गवार है, उसे तो अभी तक ये नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ क्या था, तो अब क्या पता चलेगा। तभी वो डॉक्टर निकलकर अपने कैबिन में चली गई और राघव और ज्योति भी उनके पीछे पीछे चले गए और कैबिन में जाकर डॉक्टर के सामने बैठ गए। डॉक्टर ने एकदम सीरियस लुक के साथ कहा, प्रोसेस सक्सेसफुल रहा, अब वह तैयार है। यह सुनकर ज्योति और राघव बहुत खुश हो गए थे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां उन्हें लिखकर दे दी और कहा, यह दवाइयां उसे जरूर देना क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम है, उसकी बॉडी बहुत कमजोर है, पर जो भी हो आपने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया है। यह कहते वक्त डॉक्टर के चेहरे पर एक उदासी थी। ज्योति ने चिढ़ते हुए डॉक्टर को देखकर कहा, आप ऐसा नहीं कह सकती, आपने पैसे लिए हैं इसके लिए और आप इस बात को किसी को नहीं बता सकती हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। डॉक्टर ने एक नजर ज्योति को देखा और वापस अपना काम करने लगी। राघव ज्योति को डॉक्टर के कैबिन से बाहर ले आया। तब तक धैर्या भी वहां आ चुकी थी। उसने पूछा, दीदी हम वापस हॉस्पिटल क्यों आए हैं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ज्योति ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, नहीं धैर्या, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। और फिर वो उसे वहां से लेकर चली गई। लगातार 2 हफ्तों तक धैर्या की तबीयत काफी खराब रही। उसे रोज उल्टियां होने लगी थी और चक्कर भी आ रहे थे। उसे भूख भी नहीं लगती थी। ज्योति इन सब का कारण जानती थी, इसीलिए उसने धैर्या की तबीयत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन राघव को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। माफी के तौर पर आपको आपके दिए गए अमाउंट से डबल पैसे दिए जाएंगे। यह सुनकर राघव बुरी तरह हैरान हो गया था। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह लोग नहीं माने। राघव ने जब ज्योति को यह सब बताया तो उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो इस बात से खुश थी कि उन्हें बिना कोई काम किए और ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। राघव ने ज्योति से कहा, ज्योति
धैर्य का क्या होगा? उसे तो कुछ नहीं पता है। अब हम क्या करें? ज्योति ने चिढ़ते हुए राघव को देखा और कहा, तुम्हें धैर्य की बहुत चिंता है? राघव ने कहा, तुम्हें भी होनी चाहिए, आखिर तुम भी एक लड़की हो। ज्योति ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे इतना बताओ कि वह लोग पैसे कब भेज रहे हैं। राघव ने हैरानी से ज्योति को देखा और कहा, सच में तुम कितनी निर्दयी हो। ज्योति हंसते हुए राघव से कहने लगी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं था। क्या तुम नहीं थे जिसने इस बात के लिए अपनी हाँ कही थी कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए? अब जब वह किसी काम की नहीं है तो हम क्यों उसकी चिंता करें? और तुम टेंशन मत लो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। दूसरे दिन धैर्य को ज्योति के पिता वनराज ने बस से उसके गांव भिजवा दिया। राघव को जब पता चला कि धैर्य को उसके गांव भेज दिया गया है तो उसे काफी बुरा लगा। उसने मन में कहा, हमने 17 साल की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उससे माफी भी नहीं मांग सके। फिर उसने अपने बगल में ज्योति को देखा जो हंसते हुए वह पैसे गिन रही थी जो उन्हें मिले थे। इस कहानी से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट करें।